हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यूज कर रहे थे। पॉलिटिकल साइंस की क्लास है आपकी +2, चैप्टर है आपका सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। किस वर्ष में चीन की अर्थव्यवस्था के उभरने और आर्थिक शक्ति बनने का जिक्र किया गया है? यानी कि यहाँ पे ईयर बताया गया है कि कौन से साल में ऐसा हुआ था जब वहां से शुरू हो गया था, फिर अभी तक थम नहीं रहा। मतलब इतनी ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था है चाइना की। आंसर है आपका बी, 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी विचारधारा के नेता कौन थे जो उसको लेके चले हैं? यानी कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको आगे लेके चले थे, उन्हीं की वजह से जो है वो चाइना में जो है ये मतलब कम्युनिस्ट बोला जाता है कि कम्युनिस्ट है ये। तो ये थे माओ। कई बार आपने ये सुना होगा कि माओइज्म है, माओवाद है चाइना में। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच मॉडल पे जो है वो चाइना जो है इकोनॉमी वॉज बेस्ड, जो इसकी इकोनॉमी है वो किस मॉडल पे आधारित है? तो ये पहली बात बता देती हूँ, पहले जो है वो अलग मॉडल था, बाद में 70 के बाद जो है वो अलग मॉडल हुआ। समझ आई बात? तो ये है आपके सोवियत मॉडल में। हाँ, ये प्रभाव में था सोवियत यूनियन के, यूएसएसआर के, तो इसीलिए मतलब कि हाँ चलो ये अच्छा मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किस दशक में अपनी अलगाववादी नीति समाप्त की थी? आइसोलेशन पॉलिसी जो है वो खत्म कर दी थी। तो ये है आपका 1970 के दशक में। तो आपका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the premier PM of China in 1973? देखो, प्रधान भी बोलते हैं वहां पे और पीएम भी। ठीक है, तो जो आपको सही लगे, मतलब आप देखना कि क्या बोलते हैं वहां पे, खुद भी चेक करो। चीन का प्रधान कौन था उस टाइम? तो वो था जाओ बोलते हैं या जाओ बोलते हैं, एनलाई। तो आंसर है आपका ए, जाओ एनलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावन लाई ने विकास के लिए कितने प्रकार के प्रस्ताव पारित किए थे कि भी हाँ मतलब विकास होना चाहिए? बताओ वो क्या चाह रहे थे कि मतलब एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, और भी बहुत सारी चीजें। तो वो उन्होंने ना मतलब 4 प्रकार के ऐसे प्रस्ताव रखे थे। तो वो है आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति क्या थी? ये ओपन डोर पॉलिसी थी क्या? ओपन डोर पॉलिसी में एक बात पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगी, क्योंकि आइसोलेशन में जो है वो चाइना चल रहा था। वो कह रहा था कि हमारे जो घरेलू जो उत्पादन है, प्रोडक्शन हो रहा है जो घर का मतलब चाइना का अपना, तो वो वहां पे बस उसी से ही काम चला लेंगे। हमें किसी और देश के साथ एक समझौता या एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट या फिर कोई मतलब एक दूसरे के साथ संबंध नहीं रखने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइसोलेशन में आप कितनी देर रहोगे? बाद में आपको किसी न किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगर पड़ोसी की पड़ती है, फिर उसके बाद रिश्तेदारों की पड़ती है, मतलब किसी न किसी की जरूरत पड़ती ही है। इसी तरीके से मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ आपको। फिर चाइना ने भी बोला है कि ठीक है, हम ओपन डोर पॉलिसी जो है वो अपनाते हैं, खुले द्वार की नीति अपनाते हैं, लेकिन ये जो नीति होगी वो लिमिटेड होगी। मतलब ऐसा है कि अगर व्यापार हो रहा है तो हमारी जो घर का प्रोडक्शन है उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये थी इकोनॉमिक रिफॉर्म, था ये बी। आंसर है आपके, ये पॉलिसी जो थी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन ने किस वर्ष कृषि का निजीकरण कर दिया था? प्राइवेटाइजेशन। अब लोग अपने अपने हिसाब से जो है, अब ऐसा है कि सांझी खेती तो नहीं हो सकती अब, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कर लिया गया था। तो ये हुआ 1982 में। तो आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है फुल फॉर्म SEZ की? तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स था। अब ये विशेष आर्थिक क्षेत्र था क्या? मान लेते हैं कि ये चाइना है, जैसे भी मैंने वैसे बना रही हूँ फिलहाल के लिए। तो उन्होंने कहा कि इतने इलाके पे तो बाहर के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कर सकता है, कुछ ही मतलब लिमिटेड एरिया में कर सकता है, बाकी का एरिया चाइना के लिए ही रहेगा।
ठीक है, और उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जो हम उनका खुद का प्रोडक्शन वगैरह जो भी होगा। ठीक है, तो ये था एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बाकी का आप डिटेल देख लीजिए, आपकी बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ? चाइना 2001 में, यानी कि 2001 में जो है विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया था चाइना। तो आंसर है आपका ए। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।